कि क्या कोई बच्चा जो एवरेज है, लाइक 60-70% मार्क्स उसके बोर्ड्स में है, तो क्या वो फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्रैक कर सकता है? देखिए, दो बातें डिपेंड करती हैं कि वो शुरुआत 10th के बाद कर रहा है कि शुरुआत 12th के बाद कर रहा है। तो आप इस दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, डिफरेंस तो है। मुझे लगता है कि आज के टाइम में आप समझते होंगे सारे के सारे एग्जाम अपीयरिंग में ही कंडक्ट किए जा रहे हैं। इसका मूलभूत कारण ये है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को बताना चाहती है, एनटीए इस चीज़ को आपको बताना चाह रही है कि जो भी सिलेबस है वो आपके 11th-12th के सिलेबस पे ही क्या है, बेस्ड है। और उसका जो बेस है वो एनसीईआरटी है। एक थोड़ी सी कटु बात मैं कहना चाहूँगा कि हम एनसीईआरटी का नारा बहुत लगाते हैं, बट आज की डेट में आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, आप टीचर्स के पास एनसीईआरटी का मटेरियल तक नहीं पाएंगे। प्रैक्टिस बुक्स ज़्यादा रहती हैं, हाँ, प्रैक्टिस एनसीईआरटी नहीं है। और एक तरह की फॉर्मेलिटीज चल रही हैं। फॉर्मेलिटी इसलिए वर्ड मैं यूज करूंगा क्योंकि बच्चे बोर्ड को एक रट्टू तोता की तरह काम करते हैं, क्योंकि उनको गेस्ट क्वेश्चंस पता है कहाँ से आएंगे, कितने आएंगे, टीचर भी उतना ही डिलीवर करता है। आप कह लीजिए कि हम 10% केवल सिलेबस पे काम कर रहे होते हैं, 90% तो हम इग्नोर करते हैं। और उस 10% से भी इतनी लिबर्टीज हो चुकी हैं कि बोर्ड के परसेंटेज ठीक ठाक आ जाते हैं। भाई सरप्राइजिंग तो है, अगर बोर्ड में बच्चा 95% पा रहा है, 90% पा रहा है, तो नीट जैसे एग्जाम में वो क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहा है? राइट सर। आखिर 11th-12th तो पढ़ के वहीं से आया। तो आधारभूत कारण यही है कि उसका एनसीईआरटी का जो टोटल बेस है वो बिगाड़ा गया। मैं तो कभी कभी सरप्राइज होता हूँ कि मैं जब सेमिनार्स में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे एक चार्ट लगा रहता है जहाँ 99%, 95%, 96, 98। तो मेरा एक दिल हमेशा कहता है, मैंने कई बार इसको पॉइंट आउट भी किया कि सर इसके बगल में एक और चार्ट लगाइए, एलुमनाई चार्ट, कि 99, 98, 96 वाला नीट, जेई, एनडीए किसी एग्जाम में क्लियर किया कि नहीं किया। बट स्कूल को उससे मतलब नहीं है, वो केवल अपने एजेंडा तक सेट होते हैं। क्योंकि ये सच है, जब बच्चा स्कूल और कोचिंग करता है तो स्कूल कोचिंग की दुनिया में केवल बोर्ड के ही चारों ओर घूमता रह जाता है। सडनली जब वो 12th के बाद आता है, तैयारी शुरू करता है, तो उसे लगता है कि यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मैंने 11th-12th में उतना ही पढ़ा जितने से काम चल गया। अब उसको पढ़ना है, क्योंकि जब वो क्वेश्चंस का लेवल देखता है, उसके बाद कॉन्सेप्ट का लेवल देखता है, तो डर सा जाता है। और एनसीईआरटी तो कही गई उसको, बट असल में उसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। तो अब यहाँ डबल जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ऑब्वियसली बच्चे के ऊपर भी प्रेशर होता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी प्रेशर होता है, टीचर्स के ऊपर भी प्रेशर होता है कि टारगेट बैच में बच्चों के अंदर का मोटिवेशन बनाए रखना और उसके साथ साथ उनके बेस को स्ट्रॉन्ग करना। तो मुझे लगता है कि जो हमारी मेथोलॉजी है कि एनसीईआरटी को इंक्लूड करते हुए उन्हें एमसीक्यूज, एमपीवाईक्यूज पे काम करने का, तो वो चीज़ बहुत बेहतर करेगी। बट हाँ, यहाँ इन कंपैरिजन जो 10th के बाद बच्चा होगा, 12th वाले के ऊपर थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होगा। बट मेहनत है तो सब कुछ किया जा सकता है और हमने वो करके दिखाया। तो मतलब मैं समझूं कि कोई एक एवरेज स्टूडेंट अगर राइट मेथड से पढ़ रहा है तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्रैक कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है, और उसकी हमने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई है। और बिल्कुल वो 12th के बाद आएगा तो सपना देख के ही आ रहा है, और हमारा एजेंडा होगा तो उस चीज़ को पूरा